सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पुन्नम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 103 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, मूला नाम का एक ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी बहन के पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया तथा उसे ही अपना पुत्र जानकर अपना घर बार, धन संपत्ति सब कुछ उसे सौंप दिया। वह स्वयं जाम्बोजी के पास रहकर अपना समय भक्ति भाव से काट रहा था। एक बार वह गुरुजी से आज्ञा लेकर जब अपने घर आया तब उसने वहाँ अपनी पत्नी और भांजे को आपत्तिजनक स्थिति में सोए हुए देखा। अपने घर में जो दृश्य उसने देखा उसे देख सुनकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसका मन बेचैन हो गया, हृदय तड़पने लग गया। वो बहुत ही अशांत हो गया और दुखी मन से वह दोबारा समराथल पर लौट आया और उसने गुरु जाम्बोजी महाराज के सम्मुख अपना दुखड़ा प्रकट किया और बहुत रोया। गुरु जंबेश्वर भगवान के सामने आकर जाम्बोजी ने भक्त की पीड़ा जानकर उसे यह शब्द सुनाया, ओम देख्या अदेख्या शून्या अशून्य समारूप तप्य है कीजिए। हे भक्त, जो कुछ बुरा दृश्य तुमने देखा है मान लो तुमने देखा ही नहीं है, तथा जो कुछ तुमने बुरे शब्द सुने हैं मान लो कि तुमने सुने ही नहीं हैं। देखना और सुनना मन का कार्य है, इंद्रियां केवल माध्यम है। मन में यह क्षमता है कि वह अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा किसी देखे हुए दृश्य और सुने हुए शब्दों को अपनी स्मृति पटल से हटा सकता है। अप्रिय दृश्य श्रवण को अपने मानस पटल से हटाना ही क्षमा रूपी तप है। क्षमा बलवान का आभूषण है और कायर का कलंक है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम ये सोचो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम उसी बात को सोचते रहोगे, विचारते रहोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तुम दुखी रहोगे। तो तुम उसे क्षमा समझ, उसे क्षमा करके उसे छोड़ दो और उसे ऐसे सोचो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। अपने आप को इस दुख से निकालो। और गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा क्षमा रूप तप कीजिए, मतलब कि क्षमा करना है ना, एक तरह से तपस्या होती है क्षमा करना। जो बलवान मनुष्य है ना, जो क्षमा भी करना उसी का अधिकार होता है जो जिसे मतलब सजा देने का अधिकार होता है। तो यदि कोई सजा देने का अधिकारी क्षमा करता है तो वो क्षमा होती है। लेकिन यदि कोई कायर पुरुष है, वो कुछ कर ही नहीं पाता और वो कहता है कि मैंने क्षमा कर दिया, तो वो कोई क्षमा नहीं होती। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास सजा देने का अधिकार होता है। इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा क्षमा रूपी तप करो और जो तूने बुरा देखा है, जो तूने बुरा सुना है, उसको अपने दिमाग में मत ठहराओ। ऐसे सोचो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। हे थोड़े मायूं थोड़े रोहो दीजे, होते नाई न कीजिए। हे भक्त, तुम्हारे पास यदि किसी को देने के लिए ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े में से ही थोड़ा दे दो, परंतु होते हुए इनकार मत करो। मूल्य वस्तु का नहीं, त्याग की भावना का है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा यदि हमारे पास कोई थोड़ी सी चीज़ है और यदि कोई मांग लेता है ना, तो थोड़ी सी में से भी थोड़ा सा दे दो, यानी कि उसमें से कुछ दे दो, मतलब। और क्योंकि वस्तु का मूल्य नहीं होता, मतलब हमारे अंदर देने की भावना कितनी है, बात वो होती है कि हम कितना देने की हमारे दिल में इच्छा है, उस चीज़ की इच्छा होती है, ना कि वस्तु का कोई महत्व होता है। इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा थोड़ी चीज़ है ना, उसमें से भी थोड़ा दे दो। यदि कोई मांगे थोड़े में से भी थोड़ा दे दो।
कृष्ण माया तिहु लोका साक्षी अमृत फूले फैलीजे। धन संपत्ति को अपना समझना ही सबसे बड़ी भूल है। जो अपना समझकर नहीं बल्कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है, इस त्रिलोकी का सारा ऐश्वर्य विष्णु में है, ऐसा जानकर जो देता है वह स्वयं अहंकार भाव से मुक्त रहता है और उसको दिया हुआ दान अमृत के रूप में पुष्पित होता है और फलित होता है। ये तीनों लोग इसके साक्षी हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो मेरा समझकर दान देता है ना कि ये मेरा है और मैं दे रहा हूँ, तो उसका इतना महत्व नहीं होता। लेकिन जो दान भगवान कृष्ण का समझकर कि ये भगवान कृष्ण का है और मैं कृष्ण के नाम पर दान देता हूँ, तो वो क्या होता है, वो अहंकार भाव से मुक्त हो जाता है और उस दान का जो फल है ना वो अमृत के समान होता है। जोय जोय नाम विष्णु के दीजिए, अनंत गुणा लिख लीजिए। इस संसार में जो कुछ है वह सब भगवान विष्णु का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो दाता इस भाव से दान देता है वह अनंत गुणा होकर उसके नाम में लिख दिया जाता है। अर्थात अपना समझकर अपने नाम से नहीं बल्कि विष्णु समझकर विष्णु के नाम से दान करो, तभी उसका अनंत गुणा फल मिलेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अपना समझकर मत दान करो कि मेरा है और मैं दान कर रहा हूँ। ये समझकर करो भगवान विष्णु का है और भगवान विष्णु के नाम पर ही दान करो। इसी से क्या होगा, उसका अनंत गुणा फल मिलेगा। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये बताया है कि जो बुरी चीज़ हमने देख ली और उस पर हमारा कोई वश नहीं है, तो उस चीज़ को बुलाने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि मैंने उसको देखा ही नहीं। जो कड़वे और गंदे वचन हमने सुन लिए, तो ये प्रयास करो कि हमने कुछ सुना ही नहीं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है यदि हमारे पास थोड़ी भी वस्तु है, उसमें से भी यदि कोई मांग लेता है तो थोड़ी में से भी हमें थोड़ी दान करनी चाहिए। और जो भी हम दान करते हैं वो भगवान के नाम पर दान करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भगवान का है और मैं भगवान के धन को ही दान कर रहा हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है, मैं दान कर रहा हूँ। ये सोचना चाहिए कि भगवान की संपत्ति है और भगवान के नाम से ही दान करना, भगवान का नाम लेकर ही दान करना चाहिए, तभी उस दान का अनंत गुना फल मिलता है। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।